हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज मैं लाई हूँ छोटे बच्चे 2 से 3 साल के बच्चे के लिए फुल स्वेटर। देखिए, और मैंने 2 कलर का मैं बनाऊंगी। मैं बॉर्डर जो है ये 2 कलर का बनाऊंगी, बाकी सिंपल बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने 10 नंबर की सिलाई लिया है। मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं फंदे डालूंगी। ये मैं सिंपल ही, बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इसको डोंगरी के साथ पहनाना है। तो इसलिए मैं सिंपल, इसलिए मैं कोई भी डिज़ाइन नहीं डालूंगी। तो चलिए फंदे डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं फंदे डालूंगी, 68 फंदे इसमें डालूंगी मैं। तो फंदे देखिए इस तरह से डालूंगी मैं। ये देखिए इस तरह से, जो पर्ल वाले जो फंदे होते हैं मैं वैसे ही डालूंगी। आपको जैसा भी पसंद हो आप उस तरफ से, उसी तरह से फंदे डाल लीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से बन के आता है फंदे। ये मैंने पहले भी डाल रखा है, आप चाहे तो मेरे पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। ये मैं डबल धागे से बना रही हूँ, फंदे को डाल रही हूँ इस तरह। तो इस तरह मैं, ये देखिए कितना खूबसूरत बन के ये फंदा आ रहा है, इस तरह बॉर्डर ये। तो चलिए इस तरह से मैं 68 फंदे डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको तब मिलूँगी आपसे। तो ये देखिए, मैंने ये फंदे डाल लिए हैं, 68 फंदे। मैं आपको गिन के बताती हूँ। ये डबल डबल फंदे हैं ये। तो इस तरह से मैं गिन लेती हूँ। 34 मैंने इस तरह डाले हैं। 34 का डबल 68 होगा। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 तो 34 जोड़ है ये। तो ये मैंने फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए, इस फंदे को मैं हमेशा उल्टे से ही शुरू करती हूँ। तो पहला फंदा मैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, मैं फर्स्ट वाला भी फंदे पहली लाइन में बना लूँगी इस तरह से। ये देखिए, उल्टा उल्टा मैं बना के पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसकी वजह से बॉर्डर बहुत ही, इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए, बॉर्डर इस तरह से बन के आएगा, बिल्कुल मोतियों वाला। इसी तरह से पूरा रो में बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से बन के आएगा। तो ये रो मैं उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको बताऊंगी मैं सेकंड धागा कैसे लगाऊंगी। तो ये देखिए, मैं येलो कलर उल्टा बनाऊंगी। ये ध्यान में रखिएगा, जिसका बेस हो उसको आपको उल्टा बनाना हो। जिस कलर का भी बना रहे हो आप, जिससे भी आपने फंदे डाले हैं उसी को आप उल्टा बनाइएगा। अब बाकी जो सेकंड कलर लगाएंगे उसको आप सीधा बनाइएगा। तो ये देखिए, दूसरे साइड कर लिया मैंने। इसको दो सीधा काला बनाऊंगी मैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ये बॉर्डर मैंने डाल दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर इसको देख सकते हैं। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है ये। तो देखिए, काला मैं सीधा बनाऊंगी, पीले को मैं उल्टा करूंगी इस तरह से। ये देखिए, सेकंड लाइन में जो जो जैसा दिखेगा उसको उसी तरह से बनाएंगे। जो उल्टा दिखेगा उसको उल्टा बनाएंगे, जो सीधा दिखेगा उसको सीधा बनाएंगे, सेम कलर से ही जिसमें जो बन रखा है। तो ये देखिए, अब मैं काला दो फंदे सीधे, पीले धागे को मैं आगे करूंगी अपनी तरफ, दो उल्टे पीले बना दूंगी इस तरह। तो ये देखिए, ये रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो आपको दिखा दूंगी।
एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद उसी तरह से सेम बनाते हुए बॉर्डर को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो डिज़ाइन का फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए सेकेंड रो में आ जाते हैं। तो सेकेंड रो फर्स्ट फंदा मैं स्लिप करूँगी, दूसरा फंदा मैं सीधा बनाऊँगी, फिर धागे को अपनी तरफ येलो वाला और ये काले को मैं उल्टा बनाऊँगी, क्योंकि ये धागे को थोड़ा सा अच्छी तरह से पलट लीजिएगा, नहीं तो ये बीच में होल दिखाई देने लगता है। देखिए, तो पीला को मैं सीधा बनाऊंगी तो धागा दूसरी तरफ करते हुए दो सीधा पीला हो जाएगा, उस साइड से उल्टा था, इधर से सीधा हो जाएगा। धागे को ये अपनी तरफ कर लिया और ये अब काले से, धागे को आप ज़्यादा खींचिएगा मत, नहीं तो सिकुड़ जाएगी डिज़ाइन, इसलिए क्योंकि जब भी दो कलर या तीन कलर का बनाते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, फंदे को थोड़ा सा इस तरह से खिसका खिसका के बनाइएगा ताकि सिकुड़ ना जाए डिज़ाइन। तो ये देखिए सेकेंड रो में इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। पीले को सीधा बनाऊँगी, काले को उल्टा करूँगी। ध्यान रखिएगा धागे को कब पलटना है, कब अपनी तरफ करना, कब दूसरी साइड करना है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो डिज़ाइन आपकी गलत हो जाएगी। तो ये देखिए अब इसी तरह से सेकेंड रो बना लेते हैं। पूरा बॉर्डर मैं इसी तरह से बनाऊँगी। फर्स्ट रो जैसे बनाया वैसे थर्ड रो बनेगा, सेकेंड रो जैसे बनाया उसी तरह से फोर्थ रो बनेगा। तो इसी तरह मैं 10 से 12 लाइन का बॉर्डर बना के आपको दिखाऊंगी फिर क्या करना है। तो ये देखिए मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया उल्टा उल्टा बना के। अब ये देखिए इसकी डिज़ाइन कितना ही ब्यूटीफुल बन के आ रहा है ये। अब देखिए मैं बनाऊंगी दो ब्लैक कलर से। सबसे पहले मैं दो ब्लैक बनाऊंगी, दो ब्लैक सीधा बनाऊंगी मैं इस तरह से, एक दो, ये देखिए। तो ये मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए मैंने 12 सिलाई के लगभग मैंने बनाया है। आप चाहे तो इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं प्लेन बनाऊंगी। मुझे डांगरे के लिए ये सूट बनाना था, इसलिए मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैं सिंपल बनाऊंगी। अगर आपको कोई डिज़ाइन डालना हो तो आप डाल लीजिएगा, मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी इसको। तो मैंने सोचा कि ये मैं बनाती हूँ आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए चाहे दो कलर की डिज़ाइन डाल लीजिएगा या आप सिंपल एक कलर का भी डाल सकते हैं। तो मैं सिंपल ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं पीछे का पार्ट बना रही हूँ। पीछे का पार्ट बनाने से सारे मेजरमेंट इसके समझ में आ जाते हैं कि मुझे कितना ये रखना है। तो चलिए मैं पहले 10 फंदे बढ़ा लेती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, ये सिंपल है बिल्कुल। पहला फंदा मैंने स्लिप किया, इसी तरह से कर ले। अब मैंने धागे को काट लिया है ब्लैक कलर वाला। तो ये देखिए ये बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी एकदम। 4 5, तो मैं 10 फंदे बढ़ाऊंगी। तो मैंने 68 फंदे डाले थे, आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं बच्चे के हेल्थ के हिसाब से। तो ये मैं 3 6 8, ये देखिए मैं यहाँ पे एक फंदे बढ़ाऊंगी। एक फंदे आप चाहे तो इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं एक फंदा, या दूसरा बढ़ाने का तरीका ये है कि आपने एक बार सीधा बुन लिया, फिर दूसरी बार भी पीछे से इधर से लेते हुए एक फंदा और बना लेंगे। तो इस तरह भी हमारा एक फंदा और बढ़ जाएगा, एक फंदा हमारा इंक्रीज़ हो गया। ये देखिए इसी तरह से पूरी रो में 10 फंदे मुझे बढ़ाने हैं, तो मेरे पास 78 हो जाएगा। देखिए फिर एक फंदा मैं बढ़ा लेती हूँ। ये फंदा मैंने एक फंदा बुन लिया, अभी मैं इसको स्लिप नहीं करूँगी। उसके बाद पीछे से ये देखिए ये वाला फंदा पीछे से लेते हुए एक फंदा और बुन लूँगी। तो एक फंदा और ये मेरे पास इंक्रीज़ हो गया, दो फंदे हो गए। इसी तरह से 10 फंदे पूरे हम बढ़ा लेंगे इसी रो में।
चलिए यही ये फंदा बढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने इस रो में सीधी सिलाई में मैंने 10 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो मेरे पास 78 फंदे ये हो गए हैं। तो अब मैं सिंपल बिल्कुल सिंपल मैं इसकी लेंथ लगभग 9.5 तक मैं यहाँ से और बाजू के घटाने तक मैं लगभग 9 इंच के करीब बनाऊंगी, बॉर्डर छोड़ के। सिंपल मैं बना लेती हूँ, बिल्कुल उल्टा, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी। तो ये देखिए अब मुझे अब कुछ नहीं करना है, कहीं भी नहीं बढ़ाना घटाना, अब सीधा सीधा प्लेन बिल्कुल बना के कंप्लीट करेंगे। लगभग 9 से 9.5 इंच पूरा लेके कम से कम 11.5 इंच तक मैं बना के फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से बाजू घटाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं उल्टा सीधा। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है लेंथ तक, ये देखिए बाजू के लेंथ तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मैं लेंथ में देख लेती हूँ एक बार कितना हुआ है। ये देखिए 9 इंच है, ये लगभग 9 इंच के लगभग है। बाकी बॉर्डर छोड़ के बॉर्डर को लेके ये पूरा 11 इंच के करीब बना है। ये इतना बनाने के बाद मैं अब बाजू घटाऊंगी। तो बाजू देखिए किस तरह घटाएंगे। सबसे पहले 3 फंदा मैं घटा दूंगी। देखिए एक को मैंने स्लिप कर लिया, दूसरा मैंने बुन लिया और इसको पिछले फंदे को अगले फंदे के ऊपर से स्लिप कर देंगे इसको। ये देखिए इस तरह दूसरा फंदा बुना, फिर पिछला फंदा अगले फंदे के ऊपर से होते हुए उसको निकाल देंगे और फंदे को छोड़ देंगे। तो ये 2 फंदे घट गए, तीसरा फंदा भी ऐसे ही घटाएंगे। 3 फंदे घट गए। सिर्फ 3 फंदे हमें यहाँ पे बाजू के लिए पहले घटाने हैं पहली सिलाई में, उसके बाद पूरी सिलाई सीधी सीधी बना लेंगे उल्टा सीधा, या आप जो भी डिज़ाइन डालते हो आप उसी डिज़ाइन के साथ सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। फिर उल्टे में भी 3 फंदे इसी तरह से घटाएंगे। तो पहले सीधी सिलाई में बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस सिलाई में 3 फंदे घटा लिए हैं। अब मैं उल्टी साइड में 3 फंदे घटाऊंगी इधर से। आप लेंथ के हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए एक फंदा ये घट गया, दूसरा फंदा, एक फंदा ये लिया, दूसरा फंदा, इस तरह से लेके 2 का 1 कर देंगे तो हमारा ये एक फंदा डिक्रीज हो गया। फिर इसी तरह से 2 फंदे का 1 कर देंगे तो 3 फंदे, ये मेरे 3 फंदे घट चुके। अब पूरी सिलाई जिस तरह से आप बना रहे हैं, डिज़ाइन है तो डिज़ाइन बनाइए, प्लेन है तो प्लेन बना के उल्टा उल्टा बना के मैं कंप्लीट करूँगी। तो 3 मैंने उल्टी साइड भी घटा दिया 3। अब मैं घटाऊँगी 2 फंदे। तो 2 फंदे देखिए मैं इस तरह घटाऊँगी, एक फंदा स्लिप किया और ये 2 का 1 कर दिया। इसके ऊपर से लाते हुए एक फंदा हमारा डिक्रीज हो गया। एक फंदा और घटाऊंगी तो इससे मैंने बुन लिया। फिर पिछला फंदा अगले फंदे के ऊपर से इस तरह लेते हुए इसके ऊपर निकाल देंगे तो एक फंदा और डिक्रीज हो गया। तो 2 फंदे हो गए, पहले मैंने 3 घटाए, अब दो इधर से भी घटाएंगे। तो ये सिलाई मैं सिंपल सीधा सीधा बना लेती हूँ। तब मैं रॉन्ग साइड आ गई हूँ। अब ये 2 फंदे अब इधर घटाऊंगी तो 2 फंदे, ये 2 को एक साथ लेके 1 बना देंगे तो एक फंदा हमारा डिक्रीज हो जाएगा। फिर ये फंदा मैं इस सिलाई में डाल के 2 का 1 कर दूंगी तो 2 फंदे हमारे इस तरह घट गए। पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। अब इधर से 3 घटाया मैंने पहले, फिर 2 घटाया मैंने, अब मैं 1 घटाऊंगी। तो ये फंदा मैं इसी तरह से इसको उतार के दूसरा फंदा बुन लूँगी और पिछला फंदा अगले फंदे के ऊपर से लेते हुए इसको इस तरह से उतार देंगे तो एक फंदा घट गया। अब एक फंदा मैं इधर से भी घटाऊंगी। तो ये मैं सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने 3 2 1 इधर कर लिया। अब ये 3 2 और 1 रॉन्ग साइड में 1 और घटा दूंगी। इस तरह से 3 2 1 की घटाई
करनी है बैक साइड में। इसी तरह से फ्रंट में भी करनी है, मगर उसमें थोड़ा सा बनाने के बाद फिर गला भी घटता है। तो ये देखिए मैं पीछे का ही अभी बना रही हूँ। तो ये एक घटा दिया मैंने, बाकी उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे इस तरह। तो मैंने 3 2 1 की घटाई कर ली है। अब इसमें बैक साइड में कुछ भी नहीं, ना तो घटाना है ना कहीं बढ़ाना है, बिल्कुल सिंपल जिस तरह से आप डिज़ाइन बना रहे हों या सिंपल रखे हों उसी तरह बनाते हुए लगभग 6 इंच का, देखिए मैं कुछ भी नहीं घटा रही हूँ, लगभग 6 इंच या 6 साढ़े 6 इंच की लेंथ इसकी पूरी कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से, और जितनी लंबाई कम से कम 6 इंच या 6.5 इंच कर लीजिएगा। बढ़ता बच्चा है तो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, तो कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आप बॉर्डर मोड़ के भी बच्चे को पहना सकते हैं। तो इस तरह से अब सिंपल सिंपल बनाते हुए 6 इंच के लगभग मैं बना लेती हूँ। तो मैं फिर आपसे मिलती हूँ, उसके बाद फिर फ्रंट में दिखाऊंगी आपको फ्रंट किस तरह से बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। तो ये मैंने प्लेन बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ये लगभग मैं नाप के दिखाती हूँ कितना मैंने बनाया है। यहाँ से मैंने 3 2 1 की घटाई करी है, और यहाँ से यहाँ तक सिंपल मैंने उल्टा सीधा बना के कंप्लीट किया है। अगर आप डिज़ाइन बना रहे हों तो आप डिज़ाइन भी साथ साथ डिज़ाइन बनाते रहिएगा। देखिए नाप लेते हैं कितना हुआ है ये। तो ये लगभग 6 सवा 6 इंच के करीब ये आस्तीन हमारी कंप्लीट हुई है। तो इसको रहने देते हैं। अब इसी तरह से फ्रंट पार्ट भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, लेकिन उसको गला घटाना है तो मैं यहाँ से इसी तरह घटाते हुए यहाँ तक बना के फिर आपसे दिखाऊंगी कि उसको किस तरह से गला घटाएंगे। तो ये मैंने देखिए इस तरह से बैक पार्ट की तरह ही मैंने इसको बनाया है, बिल्कुल सिंपल। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने सिंपल बनाया, फिर 3 2 1 की घटाई करी, उसके बाद उल्टा सीधा बना के यहाँ तक कंप्लीट किया है। और ये मैंने एक डिज़ाइन डाली है, कि आप चाहे तो डालें या ना डालें। अगर ये डिज़ाइन देखनी है तो मैंने ये हेडबैंड में अपनी पिछली वीडियो में मैंने डाल रखा है, अगर आपको देखना होगा तो आप उस पर जाके देख लीजिएगा, नहीं तो और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे भी जाके देख लीजिएगा। तो अब देखिए मैं अब गला घटाऊँगी। गला मैं गोल गला बना रही हूँ, राउंड नेक बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं, ये मेरे पास फंदे 78 थे, तो मैंने 3 2 1 की घटाई करके 6 इधर और 6 इधर, तो 12 फंदे हमारे घट चुके हैं। तो मेरे पास 66 फंदे बचे हैं। तो उसका मैं अब 66 में मैं 10 फंदे बीच के घटा दूंगी, 11 फंदे घटाऊंगी गाइस, क्योंकि ये मेरे 9 फंदे की डिज़ाइन बनी है। तो मैं एक इधर से और एक इधर से भी लूँगी, तो बीच के 11 फंदे मैं घटा दूंगी। तो चलिए पहले बना लेते हैं। 66 में 11 फंदे घटाएंगे। तो ये मेरे पास सॉरी गाइस 78 नहीं 79 फंदे मैंने डाले थे इस डिज़ाइन के लिए, एक फंदे मैंने बढ़ा दिए थे पहले ही। तो मैं इसका हाफ कर ले 11 फंदे घटाऊंगी, इसमें से 67 से मैं घटाऊंगी, सॉरी गाइस मैं 67 फंदे घटाऊंगी 11 फंदे, तो मेरे पास 56 फंदे बचेंगे। तो मैं इसको हाफ करके, तो मैं 28 फंदे कर लेती हूँ पहले। ये देखिए मैं 28 फंदे 2 3 4 5 6 यानी कि यहाँ तक मैं बना लेती हूँ 28 फंदे यहाँ तक। उसके बाद मैं घटाऊंगी, तो आपको दिखा रही हूँ फिर। तो मैंने 28 फंदे यहाँ से यहाँ तक बना लिया। आप देखिए मैं इसको राउंड नेक बना रही हूँ। तो मैं अब उसको 11 फंदे घटाऊंगी। वैसे तो 10 फंदे घटाने थे, मगर डिज़ाइन की वजह से, डिज़ाइन 9 फंदे की है इसलिए 11 फंदे घटा रही हूँ मैं। तो ये इस तरह से मैंने एक सीधा बना लिया, दूसरा बुन लिया। उसके बाद पिछले फंदे को अगले फंदे के ऊपर से इस तरह ला के छोड़ देंगे, तो एक फंदा हमारा डिक्रीज हो गया इस तरह। ये देखिए अभी दूसरा फंदा, 2 हो गए, 3 4,
थोड़ा हाथ ढीला रखिएगा गाइस। 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे घटा के कंप्लीट। इस तरह ये देखिए, ये बीच का ही घटाना है क्योंकि राउंड नेक है ये। इस तरह मैं घटाते हुए अब इसको मैं इसी तरह से बनाते हुए पूरा करूँगी। पूरा कि फर्स्ट रो मैंने घटा के ये कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, इसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। उल्टी साइड बिल्कुल सिंपल जिस तरह आप बना रहे होंगे उसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेना है। ये सिलाई मैं उसी तरह से बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से घटाऊंगी। तो पहले मैंने 11 फंदे घटाए थे, अब मैं 3 2 1 की घटाई करूँगी। ये फंदा मैंने वैसे ही स्लिप कर लिया, पहला फंदा, और इसके ऊपर से एक इस तरह से उतार लेंगे। एक फंदा घट गया, दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा। तो 3 फंदे मैंने फिर घटा लिए हैं। ये देखिए हमारा राउंड कितना खूबसूरत से बनता हुआ आ रहा है ये। अब पूरी सिलाई सीधी उसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल सीधा और एक सिलाई उल्टा। फिर आती हूँ मैं सीधी साइड में, तब आपको फिर दिखाती हूँ। 2 फंदे घटेंगे, तो मैंने 3 घटा दिए हैं। अब देखिए मैंने 3 घटा के इस सिलाई मैंने सिंपल बना लिया। फिर उल्टी साइड भी मैंने बना लिया। अब इस देखिए राइट साइड में अब मैं फिर से 2 फंदे घटाऊंगी। ये पहला फंदा स्लिप कर लिया, दूसरा बुन लिया, पिछले फंदे को अगले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। एक फंदा घट गया, ये दूसरा फंदा घट गया। ये देखिए इस तरह से घटा लेंगे। उसके बाद फिर से इसी तरह जिसमें बुनती आई हूँ, एक फंदा सीधा, एक फंदा, एक सिलाई सीधा और एक सिलाई उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। फिर एक फंदा और घटाएंगे। हमें कंधे पर 22 फंदे यानी 22 फंदे रखने हैं, तो 22 फंदे तक मैं घटा लूँगी। वैसे ये लगभग हमारा हो जाएगा। 3 2, अब मैं एक फंदे घटाऊंगी। ये फंदा पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा बुन लिया, पिछला फंदे को इस तरह से घटा लेंगे। तो मेरे पास 22-23 फंदे बच रहे हैं गाइस। तो एक फंदा मैं अभी और घटाऊंगी। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी। देखिए इस तरह से 3 2 1 की घटाई मैंने यहाँ करी है। पहले 10 घटाया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 10 3 2 1 इस तरह की घटाई करते हुए गोल बना लिया है। अब ये लेंथ जितना मैंने बैक पार्ट का बनाया है उतना ही इसको बना लेना है। सिंपल सिंपल, अब कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब इसी तरह इसको बना लेंगे और दूसरी साइड भी सेम इसी की तरह यहाँ भी 3 2 1 की घटाई करके जितना लेंथ होगा उतना पूरा करके बैक पार्ट से उसे नाप के, और जितना बैक पार्ट का ये बाजू का घटाई पूरा है कंधे तक उतना बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद क्या करना है। हमारा राउंड नेक बन के तैयार हो गया है। मैंने इधर से भी इस तरह बना लिया, इधर से भी, इधर से मैंने उल्टी की तरफ 3 2 1 घटा के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए मैं इनको जोड़ूंगी। देखिए अटैच करूंगी मैं बैक पार्ट में इसको। ये देखिए मैंने इसको सीधा रखा है, इसको मैं उल्टा रखूंगी इस तरह से। सबसे पहले मैं इधर वाला जोड़ूंगी या इधर वाला जोड़ूंगी। तो इधर वाला जोड़ूंगी तो इसको मुझे पहले मैं इधर से ही इधर का ही जोड़ूंगी। तो इसको मैं 22 फंदे में इसमें इधर कर लेती हूँ। सिलाई में सारे फंदों को मैं इस सिलाई में डाल दूंगी। देखिए सारे फंदों को मैंने इस सिलाई में डाल दिया, पिरो दिया इसमें। अब ये देखिए मैंने इसको पलट लिया। अब ये मैं सीधा रखूँगी, इसको मैं उल्टी की तरफ रखूँगी क्योंकि दोनों पार्ट इधर से भी उल्टा होना चाहिए और इधर से भी।
तो ये अब दोनों मिला देंगे सीधा, ये भी सीधा और इधर का भी, अंदर के दोनों सीधे होने चाहिए तभी, नहीं तो हमारा स्वेटर गलत हो जाएगा, एक उल्टा सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए अब दोनों को एक साथ 22 फंदे में एक इस सिलाई से लिया, एक दूसरी सिलाई से लेके दो का एक कर देंगे, दोनों फंदों को नीचे गिरा देंगे। फिर से दो फंदा मैंने एक इस सिलाई से लिया, एक दूसरी सिलाई से लेके दो का एक कर देंगे। अब पिछले फंदे को अगले फंदे के ऊपर से ये उतार देंगे, तो हमारा ये फंदा घट गया है। फिर दो का एक करेंगे, एक सिलाई, एक फंदा, एक सिलाई से दूसरे सिलाई से दूसरा फंदा, दोनों को एक कर देंगे, ये हमारा घट गया। अब पिछले फंदे को अगले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे, तो हमारा फंदा ये घट गया, दो फंदे हमारे घट गए इस तरह। तो सारे 22 फंदे जितने हमारे फ्रंट पार्ट में हैं उतने फंदे हम पीछे से लेते हुए पीछे का भी घटा देंगे इस तरह। ये घट गया, इसको इसके ऊपर से ये घट गया। एक बार फिर देख लीजिए, इसी तरह से ये भी घटाना है और दूसरा भी ये इधर का भी घटा देना है। ये देखिए लास्ट का मैं घटा रही हूँ, दोनों फंदों को एक कर दिया, दोनों सिलाइयों को एक एक फंदे को, और ये पिछला फंदा मैंने इसके ऊपर से इस तरह से उतार दिया। तो ये हमारा एक साइड का घट गया। अब दूसरी साइड का भी इसी तरह से घटाएंगे। इसको मैं अब कट कर देती हूँ धागे को। इसको मैं नॉट लगा दूंगी अब यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा एक पार्ट जुट गया इसमें, देखिए कितना बढ़िया जुटा है ये इस तरह से। अब ये देखिए अब दूसरा पार्ट भी इसी तरह से इसको भी इसमें जोड़ देंगे। तो सेम इसी तरह से इसको भी जोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने गला घटा के पूरा कर दिया, जॉइंट भी कर दिया, इसमें दोनों कंधों को मैंने जॉइंट कर दिया है। अब मैं बनाऊंगी आस्तीन। आप चाहे तो पहले गले को भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पहले स्लिप बनाऊंगी। तो चलिए स्लिप बना लेते हैं। मैंने आस्तीन का बॉर्डर मैंने बना लिया है। मैंने इसमें 44 फंदे डाले हैं। ये बॉर्डर थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो इसलिए मैंने 44, आप 42 ही डालिएगा, बस एक दो फंदे से कुछ नहीं होता है। तो चलिए मैं इसको, मैं 44 में सिर्फ 6 फंदे बढ़ाऊंगी। अगर आपने 42 डाले हैं तो आप 8 फंदे बढ़ा दीजिएगा। तो मैं इसको सिर्फ 6 फंदे, 6 फंदे में बढ़ा दूंगी। तो बढ़ाने का तो तरीका आपको पता ही होगा वैसे तो, क्योंकि मैंने कई बार बताया है आपको। तो देखिए मैं पहला फंदा मैं आपको बढ़ा के दिखाऊंगी। ये देखिए किस तरह बढ़ाना है। तो ये फंदा मैंने सीधा बुन लिया। अभी मैं इसको इसी में रहने दूँ, उतारूंगी नहीं। तो एक फंदा मैं पीछे से, इसके पीछे से बना लूँगी। तो ये एक फंदा इंक्रीज हो गया, यानी एक फंदा मेरा बढ़ गया। मैं सिर्फ 6 फंदे बढ़ाऊंगी। तो एक फंदा मैंने बढ़ा लिया। अब मैं दूसरा फंदा बढ़ा के एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये एक फंदा मैंने सीधा बनाया, इसी फंदे में दूसरी बार पीछे से लेते हुए एक फंदा फिर से सीधा बना लेंगे, तो एक फंदा मेरा और बढ़ गया। तो इसी तरह 6 फंदे, 2 फंदे बढ़ गए, 4 और बढ़ाऊंगी। तो बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 6 फंदे बढ़ा के इसको मैंने 50, पूरे 50 कर लिए हैं। अब मैं उसको 7 से 8 सिलाई मैं सिंपल बना लेती हूँ उल्टा सीधा। उसके बाद मैं एक फंदे इधर से और एक फंदे इधर से बढ़ाते हुए लगभग 78 या 80, 78 या 80 फंदे तक मैं बढ़ाऊंगी इसको। तो चलिए मैं पहले बना लेती हूँ 7 से 8 सिलाई, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से बढ़ाना है। तो देखिए मैंने इतना बना लिया है, ये 8 सिलाई के लगभग। अब मैं हर चौथे सिलाई में एक एक फंदा इंक्रीज करूंगी, बढ़ाऊंगी, एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से। तो देखिए मैं बढ़ाती हूँ। पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा, एक फंदा बुन लिया
अब इधर से एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे, एक फंदा हमारा इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह से इस साइड भी बढ़ाएंगे। तो चलिए पहले ये वाला, आप चाहे तो इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, ये भी बढ़ाने का एक तरीका है, इससे भी बढ़ जाएगा फंदा। तो मैं ऐसे ही बढ़ाती हूँ। तो मैंने एक फंदा बढ़ा लिया, अब मैं पूरा सीधा सीधा उल्ट बना के, यहाँ तक बना के, 2 फंदे रहने तक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए 2 फंदे ये रह गए हैं। तो ये फंदे में मैं इस तरह से यहाँ पे मैं बढ़ाऊँगी। मैंने एक यहाँ बढ़ा लिया, अब दूसरा मैं यहाँ पे लास्ट में बढ़ाऊँगी। एक फंदा बुन लिया, एक पीछे से। तो इस सिलाई में 2 फंदे इंक्रीज हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ। अब मैं इसी तरह से हर चौथे सिलाई पे बढ़ाते हुए लेंथ लगभग 9.5-10 इंच के करीब बनाती हूँ। उसके बाद मैं मुड्ढा घटाऊँगी, तब आपको दिखाऊँगी किस तरह से मुड्ढा घटाएंगे। और ये मैं इसको मैं सिंपल या जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हो उस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए, लेंथ तक 9.5 से 10 इंच के लगभग। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पहले। तो ये देखिए मैंने लेंथ तक बना के तैयार कर लिया है। अब लेंथ देख लेते हैं इसका कितना है। देखिए 9.25 इंच के करीब है ये। तो अब मैं इसको घटाऊंगी, मुड्ढे घटा दूंगी। तो देखिए 3-2-1 जैसे मैंने फ्रंट और बैक घटाई थी, वैसी तरह से इसको घटाना है। तो ये देखिए एक फंदा मैं स्लिप करूंगी, एक फंदा बुनूंगी और इसके फर्स्ट फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे, एक घट गया। ये दूसरा फंदा भी उसी तरह से कर लेंगे और तीसरा भी। तो 3-2-1, उसके बाद एक और घटा देंगे। तो इस तरह से 3-2-1 की घटाई इसमें उसी तरह से करना है। तो ये रो मैं उसी तरह से बना के कंप्लीट करती हूँ। उल्टी साइड में दिखाऊंगी क्या करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस सीधी सिलाई में मैंने 3 फंदे घटा दिए हैं। अब उल्टी साइड भी 3 फंदे घटाऊंगी। देखिए 2 का 1 कर देंगे, एक घट गया। फिर 2 का 1 करेंगे, घट गया। फिर ये एक और, ये 3 फंदे घट गए। ये देखिए 3 इधर मैंने घटाए और 3 इधर घटाए। अब ये सिलाई उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। फिर इधर से 2 फंदे घटाएंगे तो उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। इधर से फिर पहले 3 घटा, अब 2 घटाऊंगी। ये फंदा पहले फर्स्ट फंदा स्लिप करूंगी, दूसरा बुन लूंगी, फर्स्ट फंदा इसके ऊपर सेकंड फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो एक फंदा घट गया। इसी तरह दूसरा भी घटा लेंगे, 2 घट गया। अब पूरी सिलाई जिस तरह से आप बना रहे हो उसी तरह बनाते हुए कंप्लीट कीजिए। तो अब देखिए मैं उल्टी साइड आ गई हूँ, रॉन्ग साइड हमारा है ये। इसमें भी 2 फंदे घटाऊंगी, इधर से भी एक, 2 का 1 कर देंगे। फिर से ये फंदा और दूसरा फंदा लेके 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदे हमारे घट गए। अब पूरी सिलाई सिंपल बना के कंप्लीट करेंगे। अब मैं एक फंदा घटाऊंगी, राइट साइड में आ गई हूँ। ये फंदा स्लिप किया और एक फंदा लेके 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर से फर्स्ट फंदा इसके ऊपर से करके ये फंदा हमारा घट गया और पूरी सिलाई सिंपल बना लेंगे। फिर मैं रॉन्ग साइड आ गई हूँ। तो रॉन्ग साइड फिर से एक फंदे घटाने हैं, तो 2 का 1 कर लेंगे सीधा सीधा इस तरह से, बिल्कुल उल्टी सिलाई। ये 2 का 1 हो गया। फिर पूरी सिलाई सिंपल बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए 3-2-1 मैंने घटा दिया है, लेकिन एक बार मैं और घटा दूंगी, एक इधर से और एक दूसरी रॉन्ग साइड से। तो इसका शेप बहुत ही बढ़िया आएगा गाइस। एक बार और घटा देंगे तो इस तरह से घटा दिया मैंने। अब मैं पूरी सिलाई सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लूँगी। तब लास्ट में मैं एक फंदे इधर से रॉन्ग साइड से एक बार और घटा देती हूँ।
अब कोई भी घटाई नहीं करूँगी मैं। अब उसके बाद हमारा ये स्लीव जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये सिलाई मैं इसी तरह से बना के उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर ले रहे हैं। उसके बाद तो ये मैंने 3 2 और 1 फिर से 1 3 2 1 1 की घटाई मैंने करके इसकी गोलाई मैंने दे दी है। अब देखिए इसको मैंने यहाँ तक बनाया है। तो यहाँ तक मैंने फंदे हमारे सॉरी 80 फंदे मैंने रखे हैं। आप 78 भी रख सकते हैं, मगर इससे कम मत कीजिएगा। 78 से हमारे 80 फंदे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद मैंने 3 2 की घटाई कर दी है। 3 2 1 1। अब देखिए मैं सारे फंदों को मैं अब पूरी तरह से घटा दूंगी। घटाने का प्रोसेस यही है। ये इसके ऊपर से उतार दिया, हाथ ढीला रखिएगा थोड़ा। इस तरह से घटाते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। हाथ थोड़ा सा फंदों को ढीला रखिएगा। इसी तरह घटाते हुए कंप्लीट करिए। तो ये मैंने बना के पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए पूरी आस्तीन हमारी बनके तैयार हो गई है। ये इस तरह से इसकी गोलाई आ जाएगी। तो चलिए इसी तरह इसको मैं कट कर देती हूँ पहले धागे को। फिर नॉट लगा देंगे। इसी तरह से दूसरा भी स्लिप में आस्तीन में दूसरा भी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं गला बनाऊंगी, तब आपसे शेयर करूंगी किस तरह से गले में फंदे उठाते हैं और कैसे बनाते हैं बॉर्डर। तो देखिए मैंने दोनों स्लिप बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए दोनों बिल्कुल एक तरह से बना के, बिल्कुल एक तरह से बना हुआ है। ये कहीं से भी कोई वो नहीं है इसमें। तो ये बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे तो चलते हैं। अब गला में किस तरह बनेगा वो दिखाती हूँ आपको। तो मैं गले का फंदा उठाऊंगी। ये देखिए तो मैंने ये वाली सिलाई ली है जो दोनों तरफ से बुनी जाती है। इसको मैं इस्तेमाल करूंगी इसमें। ये मेरे पास 12 नंबर की सिलाई है। वैसे तो मैंने 10 की सारे बॉर्डर बनाए हैं, और गले का मैं 12 नंबर से बनाऊंगी। इससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो चलिए मैं उठाती हूँ गला। तो इधर से यहाँ से और यहाँ तक मैं 34 और 34 यानी कि पूरा यहाँ से और यहाँ तक 68 फंदे उठाऊंगी। बाकी यहाँ पे 32 फंदे कर लूँगी जितना भी होगा। तो देखते हैं कितना उठता है ये फंदे। तो देखिए फंदे इस तरह से मैं उठाऊंगी। आप इस तरह से करिएगा, और यहाँ से जहाँ से मैंने कंधा जोड़ा है वहाँ से सिलाई डालते हुए और इस तरह से उठाएंगे। यहाँ पे नाट लगा लीजिएगा, नहीं तो ये फंदे खुल सकते हैं। तो एक फंदा ये उठ गया है। ये दूसरा फंदा भी मैं ऐसे ही उठाऊंगी। इस तरह से उठाते हुए, यानी टोटल हमें 100 फंदे उठाने हैं। 100 उठा लीजिएगा, 95 उठ जाए या 90, इससे कम मत उठाइएगा, नहीं तो गला छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से उठा लेती हूँ मैं आपको। तो उसके बाद दिखाती हूँ उठा के। तो देखिए मैंने गले में फंदे सारे तरफ उठा लिया है। मैंने बैक साइड मैंने 32 उठाए हैं। एक बार आपको गिन के दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये 32। इस साइड देख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30, 32 और ये 34। 34 इधर भी है, 34 इधर भी। इधर भी दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34। 34 फंदे। ये 2 फंदे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, मैं आते समय इसको बुनूंगी तो मैं घटा दूंगी 2 फंदे। तो ये देखिए इस तरह से शुरू करेंगे इसको। पूरा राउंड राउंड बनेगा। आपके पास अगर राउंड वाली सिलाई है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं बॉर्डर इसी तरह बनाऊंगी जिस तरह से ये वाला बना है। 2 उल्टा, 2 काले सीधे बनाऊंगी और पीले वाले 2 उल्टे बनाऊंगी। तो ये तो आपको पता ही है। इसी तरह से मैं लगभग 20 सिलाई के करीब बनाऊंगी, क्योंकि मैं उसको मोड़ के वो अलग अलग बनाऊंगी, मोड़ के सिल दूंगी फिर उसको। ये देखिए इसको मैंने काला कलर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब मैं सबसे पहले 2 फंदे में काले बनाऊंगी। ये ध्यान दीजिएगा इधर काला आ रहा तो इधर भी काला आए, ताकि देखने में एक जैसा लगे। दो काला, देखिए 2 फंदे काले। इसको दबा दीजिएगा गाइस धागे को, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए इसकी। 2 काले, ये 2 उल्टे। उल्टे में पीले से उल्टे बनाऊंगी। 1, 2। धागा दूसरी साइड कर लेंगे, फिर 2 सीधा काले से बनाऊंगी सीधा। 1, 2। फिर पीला फंदा अपनी तरफ, 2 उल्टे। धागा दूसरी तरफ, 2 सीधे। तो गाइस 2 फंदे ये बढ़ रहे थे, मुझे घटाने हैं तो मैं बता देती हूँ। 2 का यहाँ 1 कर लेंगे इस तरह से। 1 फंदा हमारा घट गया। फिर इसी तरह से बीच में कहीं मैं घटा लूँगी तो हमारा सेट हो जाएगा ये फंदा। तो इसी तरह से बॉर्डर बना के आपको दिखाऊंगी मैं। लगभग 20 सिलाई के बना के तब आपको दिखाऊंगी इसको किस तरह से सेट करना है। तो मैंने बॉर्डर 20 लाइन का बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अब मैं इसे पूरा घटा दूंगी। तो घटाने का प्रोसेस वही है जब जिस तरह से मैं घटाती आई हूँ। तो चलिए इसको घटा देते हैं। इस तरह से बुनते हुए तो देखिए ये थोड़ा सा टाइट हो रहा। आप इसको हाथ ढीला करके ही घटाइएगा। अगर ढीला हाथ ना चले तो आप सिलाई बदल सकते हैं। तो देखिए मैं 10 नंबर की सिलाई से इसको घटाऊंगी ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो ये देखिए एक बुन लिया। इस तरह से घटाते हुए इसके ऊपर से उतार देंगे। सारे फंदे इसी तरह से घटा लेंगे। देखिए एक बार और देख लीजिए इस तरह बुनते हुए और घटा। ये देखिए पूरी रो मैंने घटा के बंद। अब मैं इसको बंद करने जा रही हूँ। ये मैंने पूरा घटा लिया है। मैं 10 नंबर की सिलाई से मैंने घटाया है ताकि यहाँ थोड़ा ढीला ढीला आने से जब यहाँ मैं सिलूँगी इधर तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा यहाँ पे। तो देखिए अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। धागे को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा ताकि इसी से सिलाई भी कर लेंगे। और ब्लैक वाला धागा यहीं पे इसको यहाँ पे ही काट लेंगे और नॉट लगा देंगे यहाँ पे।
यहाँ पे उसको अच्छी तरह से यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा। अब इसकी सिलाई कर लेते हैं गले की। एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे अंदर की तरफ करते हुए। तो पहले मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो इसको मैं इस तरह से मोड़ के और यहाँ से देखिए डिज़ाइन पे मिलाते जाइएगा जहाँ पे भी है ये, इसको और यहाँ पे लेते हुए एक एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे, इसकी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। फिर से एक बार देख लीजिए। सिलाई मैं सबकी करूँगी, अभी सिल के कंप्लीट करके आपको देखिए ये इसको इस तरह से हम सिलेंगे गले को अंदर की तरफ। अब बाकी इसको पलट के ये देखिए इसको इस तरह से पलट के फिर इतना इधर सिलूँगी, इतना इधर सिलूँगी। इसके बाद ये आस्तीन भी मैं इसको पलट के इसको भी सिलूँगी। इसमें इसको एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। दोनों आस्तीनों को इस तरह एडजस्ट करके सिल के मैं पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा स्वेटर किस तरह से बनके तैयार हुआ है। अब देखिए फाइनल लुक हमारे स्वेटर का। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बनके तैयार हुआ है। और इसी तरह से आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपका इसी तरह से बनके तैयार होगा। तो ये मैं जंप सूट यानी डांगरी के लिए मैंने बनाया था ये सेट। तो ये देखिए हमारे दोनों सेट बनके हो गया है तैयार, पूरा सेट बनके हो गया है तैयार। तो ये हमारा ये देखिए पूरा सूट बनके तैयार हुआ है। तो फाइनल लुक देखिए इसका। मैंने आपसे बोला था ना कि मैं स्वेटर इसीलिए बना रही हूँ, इसके मैं शेयर करूँगी आपसे इसके सेट का। तो ये मैंने आपसे शेयर किया। और आप बताइए आपको बनाने का ढंग और देखने में इसका लुक कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्रिएशन के साथ। थैंक यू।